अगर कोई इंसान अपने आप को नष्ट करना चाहे, अपनी जिंदगी को खत्म करना चाहे, तो इससे इस प्रकृति को या ईश्वरीय सत्ता को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ईश्वरीय सत्ता या उसे हम प्रकृति कह दें या किसी भी नाम से उसे बुलाए, जैसे कोई हिंदू उसे भगवान कह सकता है, कोई मुस्लिम उसे अल्लाह कह सकता है, कोई क्रिश्चियन उसे गॉड कह सकता है, कोई उसे बुद्ध कह सकता है, कोई उसे जैन महावीर कह सकता है। मर्जी जो भी हो, ये जो शब्द हैं वो हमारी खुद की आस्था के आधार पे है कि हम उसे क्या कहते हैं, किस नाम से कहते हैं। कुछ प्रकृति प्रेमी उसे प्रकृति की शक्ति भी कहते हैं। इंसान या जिसके पास शरीर है वो एक इलेक्ट्रिक बल्ब की तरह है। जैसे बिजली का बल्ब, जब उसे ऊर्जा मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट मिलती है उसे, तो बल्ब जलता है। लेकिन बल्ब तभी जलेगा जब उसे ऊर्जा मिलेगी, जब उसे करंट मिलेगी। अब अगर कोई बल्ब ये कहे कि मैं अपने फिलामेंट को, यानी जहां ऊर्जा प्रकट रूप में उपस्थित होती है, यानी अदृश्य ऊर्जा, निराकार ऊर्जा साकार रूप में, रोशनी के रूप में जहां जलती है, अगर बल्ब कहे कि मैं इसे तोड़ डालूंगा, अपने आप को नष्ट कर डालूंगा, खुद की आत्महत्या कर लूंगा, तो प्रकृति जहां से ऊर्जा आ रही है, ईश्वरीय सत्ता जहां से ऊर्जा आ रही है उस बल्ब को जलाने के लिए, वो ऊर्जा पीछे चली जाती है, अपने मेन स्रोत पे चली जाती है। जिस स्रोत से ऊर्जा आ रही है उस ऊर्जा को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई अपने शरीर को, यानी बल्ब रूपी शरीर को कोई तोड़े या कुछ भी करे, क्योंकि अब वो ऊर्जा कहीं और किसी और दूसरे बल्ब को, यानी किसी और दूसरे शरीर को ऊर्जावान करने में लग जाएगी। ऊर्जा का व्यय नहीं होता है। हाँ, इंसान अपना खुद का व्यय कर सकता है, अपनी खुद की हानि कर सकता है, लेकिन उससे प्रकृति को या ईश्वरीय सत्ता को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आत्महत्या करने वाला इंसान ये न सोचे, या खुद की हत्या करने वाला, चाहे वो हत्याएं भी कई तरह की हैं, वो मानसिक हत्या भी है, शारीरिक हत्या भी है। कई बार हम शारीरिक हत्या तो नहीं करते, लेकिन मानसिक रूप से ही अपने आप को मारते चले जाते हैं, सोच के कारण से, विचारधारा के कारण से, और धीरे धीरे हम खुद ही अपने आप को नष्ट करते हैं। तो दोष हम ना दें कि ईश्वरीय सत्ता में कोई कमी है। ईश्वरीय सत्ता निरंतर अपनी ऊर्जामयी शक्ति को प्रवाहित करते जा रही है। अगर हम उसका सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं तो ये हमारी कमी है। अगर फुल वोल्टेज मिलने के बाद भी उसकी रोशनी, यानी बल्ब की रोशनी तेज नहीं हो पा रही है, तो कहीं ना कहीं हमारे खुद के यंत्र में कुछ सुधार लाने की जरूरत है, देखने की जरूरत है, कहीं हमारे में कोई कमी तो नहीं हो रही है। जैसे कई बार आपने देखा होगा, दीपक जब जलाया जाता है तो बाती, तेल और दिया, तीनों चीजें उपलब्ध हैं, अग्नि भी उपलब्ध है, लेकिन उसके बाद भी उस बाती से रोशनी बहुत तेज नहीं होती है। कमी तेल की नहीं है, कमी दिए की भी नहीं है, कमी बाती की भी नहीं है। कमी कहीं है तो वो सिर्फ बाती के ऊपर के हिस्से पे काला कार्बन अगर जमा हो जाता है, तो सब कुछ होने के बावजूद भी रोशनी तेज नहीं हो पाती है। तो हमें जरूरत है कि उस काले कार्बन को हटा दें। स्वतः पीछे से जो अग्नि आ रही है, यानी ऊर्जा आ रही है, वो साकार और पूर्णता के रूप में वो प्रकट हो जाएगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।